जय माता दी दोस्तों, मैं हूं सुशाल। कैसे हो आप लोग। आज हम जाने वाले थे वैष्णो देवी यात्रा के लिए। वहां जाने का मन तो काफी दिनों से था, लेकिन आखिरकार बुलावा आ ही गया। तो फिर करना क्या था, हमने दिल्ली से कटरा की बस टिकट बुक की और अपना सामान पैक करके निकल गए वैष्णो देवी यात्रा के लिए। अगर आपका प्लान भी हमारी तरह एट अ टाइम बनता है और ट्रेन के अंदर आपको टिकट नहीं मिल रही है, तो आप भी हमारी तरह बस से जा सकते हैं, जो की नॉर्मली आपको 700, 800 या 900 रुपए की टिकट मिलेगी। वो सीजन पे डिपेंड भी करता है। ये मेरी लाइफ की पहली जर्नी थी जिसमें मेरे को सफर से ज्यादा मंजिल का वेट था। फिर क्या, कटरा पहुंचने के बाद हमने एक होटल लिया और वहां से फ्रेशन अप होकर हम निकल गए अपना बैग पैक करके वैष्णो देवी यात्रा के लिए। जहां जाकर हमने पहले अपना RFID कार्ड कलेक्ट कर लिया और यहाँ से शुरू हो जाती है हमारी वैष्णो देवी यात्रा की चढ़ाई। शुरुआत में तो सबके अंदर बहुत जोश था कि आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी देर चलने के बाद ही सबको भूख लग गई। फिर हम एक शॉप देख के वहाँ पे रुक गए समोसे खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। हमने फटाफट से समोसे खाए और फिर निकल गए अपनी आगे की यात्रा के लिए। माता का नाम लेते लेते चलते गए। शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। अर्धुकारी पे जाके मन को ऐसी शांति मिली ना, वहाँ पे जो नजारे थे और जो वाइब थी वहाँ की, बस बता नहीं सकता मैं आप लोगों को। जैसे जैसे माता के पास पहुंचते जा रहे थे, मौसम में भी अलग तरीके के बदलाव हो रहे थे। शाम होते ही ऐसा कोहरा छाया कि कुछ दिख ही नहीं रहा था और इस मौसम में भी अलग ही मजा आ रहा था चलने में। तभी मेरी नजर एक बंदरों के गुच्छे पे पड़ती है, जहाँ वो सारे एक जगह इकट्ठे होकर बैठे हुए थे ठंड से बचने के लिए। और थोड़ा सा आगे चलते ही हमें दिखती है वैष्णो देवी भवन की पहली झलक, जिसको देखने के बाद मन में खुशी और एक्साइटमेंट एकदम से बढ़ जाती है। फिर तो ये होता है कि फटाफट से चलो, जल्दी पहुंचना है। और भाई जब पास पहुंचते हैं ना, तो क्या नजारा होता है। इतना सुंदर लग रहा होता है ना भवन, मतलब लाइटिंग इतनी सुंदर कर रखी थी ना, कोई भी देखेगा ना उसका दिल खुश हो ही जाएगा। फिर क्या, भवन पे जाके हमने एक लॉकर रूम लिया और फटाफट से फ्रेश वगैरह होके नहा धो के रेडी हो गए और चले गए माता के दर्शन करने। दर्शन करने के बाद मन को शांति, दिल को सुकून, सब कुछ मिल गया। उसके बाद हम चले गए भैरव बाबा के दर्शन करने। थोड़ी देर और चढ़ाई करने के बाद हम पहुंच गए भैरव बाबा के मंदिर पे। माता के दर्शन के बाद आपको भैरव बाबा मंदिर बहुत जरूरी है जाना, क्योंकि अगर आप भैरव बाबा मंदिर नहीं जाते हो तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। अब भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम नीचे उतरने की तैयारी शुरू कर देते हैं। नीचे उतरने के बाद हम कटरा में जाके वापस एक होटल ले लेते हैं और शाम की बस से वापस दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। व्लॉग मैंने वहाँ इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हालत नहीं थी शूट करने की। सब थके हुए थे, बस में भी सब सोते हुए गए थे। तो कैसा लगा आपको मेरी वैष्णो देवी यात्रा का व्लॉग, मेरे को जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। जय माता दी।